दिल्ली से लखनऊ पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चुनावी चर्चा के बाद लखनऊ पहुंचते ही योगी ने मंत्रियों की बैठक ली। 2 टूक कह दिया कि हर विभाग से रिजल्ट चाहिए। योगी ने टारगेट को पाने के लिए पूरा होमवर्क कर लिया है। अगले 100 दिन में क्या क्या करना है उसका हिसाब मंत्रियों और अफसरों को समझा दिया है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। 24 घंटे में योगी ने दिल्ली में क्या बिसात बिछाई, यूपी के लिए 100 डेज में क्या टारगेट सेट किया, चुनावी हार से उपजी चुनौतियों से योगी कैसे निपटेंगे, अखिलेश के लिए पीडीए का काउंटर योगी के पास क्या है। शपथ समारोह के बाद योगी दिल्ली में कई घंटे जमे रहे। प्रधानमंत्री मोदी की कोर टीम से एक कर मिले। अमित शाह से 30 मिनट लंबी बातचीत में चुनाव नतीजों पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह से हार के कारणों और भीतरघात पर खुलकर बात की। नितिन गडकरी से यूपी के डेवलपमेंट पर चर्चा की। जेपी नड्डा से आगे के रोड मैप पर चर्चा हुई। यूपी में बड़ी हार के बाद एक ही चेहरा, एक ही शख्स सबकी नजरों में है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चर्चाएं शुरू हो गईं। लखनऊ और दिल्ली के बीच सब ठीक नहीं है। यूपी में बदलाव की बातों को हवा दी जाने लगी। लेकिन योगी जब दिल्ली में अमित शाह से मिले तो सारे सवाल हवा हो गए। तमाम सवालों के जवाब खुद ही मिल गए। न कोई मतभेद है, न कोई और बात। दिल्ली की पूरी टीम योगी के साथ पहले की तरह मजबूती से खड़ी है। टीम हार को पीछे छोड़ आगे के प्लान पर काम शुरू कर चुकी है। योगी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला है, जो इस चुनाव में चल गया। यूपी में योगी की दूसरी बड़ी चुनौती युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे को हल करना है, जिनकी नाराजगी चुनाव में देखने को मिली। तीसरी बड़ी चुनौती डबल इंजन सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना है, जिससे किसान और मजदूर की समस्याएं हल हों। ये तभी संभव होगा जब योगी को पहले की तरह दिल्ली से सपोर्ट मिलेगा। योगी इसीलिए मोदी कैबिनेट में शामिल बड़े मंत्रियों से मिले, उन्हें यूपी सरकार का फ्यूचर प्लान बताया और उसे पूरा करने में सहयोग मांगा। योगी के लिए बड़ी बात यह है कि कम सांसद जीतने के बाद भी यूपी के कोटे में ज्यादा मंत्री पद आए हैं। इस बार 36 सांसद जीते हैं, 10 मंत्री बने हैं, जो 28% बैठता है। 2019 में 64 सांसद जीते थे, 13 मंत्री बने थे, जो 20% था। 2014 में 73 सांसद जीते थे, 18 मंत्री बने थे, जो 24.5% था। मतलब योगी कमजोर नहीं और मजबूत होकर उभरे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले का काउंटर योगी कैसे करेंगे। इसका इंतजाम भी मंत्रिमंडल विस्तार में कर दिया गया है। अखिलेश के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के काउंटर के लिए 2 कुर्मी अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी, 2 दलित कमलेश पासवान और एसपी सिंह बघेल, 2 राजपूत राजनाथ सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह, 1 लोधी बीएल वर्मा, 1 ब्राह्मण जितिन प्रसाद और 1 जाट जयंत चौधरी को मंत्री बनाया गया है। अपेक्षित हो यूपी से जो 9 सांसद मंत्री बने हैं, उन्हें पोर्टफोलियो में भी अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह को फिर रक्षा मंत्रालय मिला है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी को शिक्षा और कौशल विकास मिला है। राज्य मंत्री जितिन प्रसाद को कॉमर्स, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय मिला है। राज्य मंत्री पंकज चौधरी को वित्त मंत्रालय में जिम्मेदारी मिली है। राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय मिला है। राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को पंचायती राज, पशुपालन, मत्स्य और डेयरी विभाग मिला है। राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मिला है। राज्य मंत्री बीएल वर्मा को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं आपूर्ति मिला है। राज्य मंत्री कमलेश पासवान को ग्राम्य विकास मंत्रालय मिला है। जो लगातार मैं 4 बार सांसद बना
तो मुझे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में काम करने का अवसर मिलेगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ उस टीम में मेरा चयनित हुआ है, मैं 100% 100% अपना पूरा एफर्ट देके आदरणीय मोदी जी के सपने को पूरा करने का काम करूंगा। मैं अभी तक अपने बांसगांव संसदीय क्षेत्र तक के लिए सीमित था, अपने गोरखपुर पूर्वांचल के लिए, लेकिन अब जब मंत्री बनने के बाद मेरा दायित्व और मेरा क्षेत्र निश्चित तौर पर पूरे भारतवर्ष के लिए होगा, एक विभाग के लिए होगा। तो मैं पूरी निष्ठा के साथ आदरणीय मोदी जी ने जो 100 दिन का टारगेट सेट किया है कि 100 दिन के अंदर हम जो चुनाव में गए, जो देखे, उसको हम कैसे पूरा करें, तो मैं ईमानदारी के साथ आदरणीय मोदी जी के विजन को पूरा करने के लिए हर तरह से प्रयास करूंगा, उनको 100% देने का काम करूंगा। यूपी में चुनावी मुद्दे बदलते रहते हैं, लेकिन जाति गणित हमेशा हार जीत का सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। इस बार यूपी में ओबीसी और दलितों कैसे शिफ्ट हुआ, जिससे बीजेपी को तगड़ा नुकसान हुआ। कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य 10% आबादी है। एनडीए को 61% मत मिले, इंडिया को 34%, यादव 10% हैं, एनडीए को 15% मिले, इंडिया को 82% मिले। अदर ओबीसी राजभर, लोधी, गुर्जर, निषाद, जाट, एनडीए को 59% मिले, इंडिया को 34% मिले। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल तीसरी टर्म की शपथ जो ली है, ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का ये मिशन है। और मैं कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 10 वर्षों में इस देश की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था को सुधार कर टॉप 5 में पहुंचाने का काम किया है, और तीसरे टर्म में हम इसको टॉप 3 में लाने का काम हमारी सरकार करेगी। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इस देश के विकास के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, सभी वर्गों को जो काम किया है, और काम करते करते मैं कहूँगा कि 25 करोड़ लोग जो गरीब थे वो गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। तब आने वाले तीसरे टर्म में हम इस विकास के लिए जारी रखेंगे, और दुनिया में जिस तरह से भारत का नाम आगे बढ़ाने का काम किया है, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। यूपी में दलित आबादी 21% है, जिसमें जाटव 11% हैं। इस बार जाटव एनडीए को 24% मिले, इंडिया को 25% मिले, बीएसपी को 44% मिले, जबकि नॉन जाटव एनडीए को 29% मिले, इंडिया को 56% मिले, बीएसपी को 15%। मतलब नॉन जाटव बीएसपी से खिसका तो बीजेपी के पाले में जाने के बजाय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। इसे अखिलेश और राहुल के पाले से वापस खींचने के लिए दलित समुदाय से 2 मंत्री बनाए गए हैं। इनका असली इम्तिहान आने वाले उपचुनाव में होगा। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन योगी के लिए असली लड़ाई उपचुनाव नहीं, 2027 का विधानसभा चुनाव है। इसीलिए मोदी मंत्रिमंडल में कास्ट कॉम्बिनेशन को साधने की कोशिश की गई है। यूपी में 21% दलितों का विधानसभा की 275 सीटों पर असर है। यूपी में 10% कुर्मी कुशवाहा का 150 सीटों पर असर है। यूपी में 7% लोध आबादी का करीब 70 सीटों पर प्रभाव है। यूपी में 3% जाट का करीब 50 सीटों पर असर है। यूपी में 11% ब्राह्मण का करीब 150 सीटों पर असर है। यूपी में 8% ठाकुर का करीब 110 सीटों पर असर है। योगी को जल्द ही एक और समस्या सुलझानी है। यूपी के ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद की जगह अब यूपी में किसे मंत्री बनाया जाएगा? वो ब्राह्मण चेहरा ही होगा या किसी और का? इस पर भी अमित शाह और दूसरे सीनियर नेताओं से योगी ने चर्चा। दिल्ली में ऑल इज वेल है, इसका संकेत योगी के लखनऊ पहुंचते ही मिल गया। उन्होंने बिना वक्त गंवाए मंत्रियों और प्रमुख सचिवों की बैठक बुलाई, 2 टूक संदेश दिया। हर हाल में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था यूपी को बनाना है, क्योंकि इसी से युवाओं के सपने भी साकार होंगे और रोजगार भी छप्पर फाड़ कर आएंगे।
उत्तर प्रदेश राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए हैं। उस दिशा में आज एक बड़ी बैठक है। तो वही एक इशू था, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला इशू था। उसके लिए हम लोग अब तक प्रोग्रेस क्या है और भविष्य में उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या और प्रयास जमीन पर उतारने के लिए बेहतरी के साथ मजबूत करने हैं, यही एक मुख्य विषय था, सिंगल एजेंडा था। यूपी में इस बार रोजगार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा, जिसकी वजह से युवाओं की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ी। योगी की प्रायोरिटी लिस्ट में रोजगार अब सबसे आगे है। पुलिस विभाग में 50,000 भर्तियों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। फरवरी में पेपर लीक के चलते ये परीक्षाएं रद्द हो गई थी। सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। पेपर लीक को खत्म करने के लिए परीक्षा केंद्र अब सरकारी संस्थान में ही बनाए जाएंगे। सभी परीक्षाएं सीसीटीवी की निगरानी में होंगी। परीक्षा की हर शिफ्ट में 2 पेपर सेट होंगे। योगी जब दिल्ली में थे तभी प्रधानमंत्री ने किसानों की अगली किस्त जारी करने वाली फाइल पर साइन कर दिए। इससे किसानों को राहत मिलेगी। किसान यूपी में बड़ा वोट बैंक है। योगी बाबा 2027 में 24 की कसर पूरी करने के लिए कमर कस चुके हैं। तो अखिलेश 2024 का नक्शा देखकर 2027 में योगी को क्लीन बोल्ड करने का सपना देख रहे हैं। लेकिन बीच में दिल्ली में भी चांस मारने के चक्कर में है। लिहाजा चर्चा आम है कि चाचा शिवपाल को यूपी की कमान सौंपेंगे या फिर खेला कर जाएंगे। चाचा सीधा जवाब देने के बजाय गोल गोल घुमा रहे हैं। बेटे आदित्य यादव को सांसद बनाने के बाद चाचा अब 2027 में यूपी में समाजवादी सरकार बनाने की कल्पना करने लगे हैं। नौकरी, रोजगार, पेपर लीक और महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले समाजवादी फिर हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे हैं। वो तो उस पर चलेंगे कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही चलेगा, इनका फिर से चलेगा। इनको देखो, महंगाई से कोई मतलब नहीं, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, तो उसी अनुसार देखना ये फिर चलेंगे। बधाई है, अब मंत्री बने हो तो फिर जनता के लिए और देश के लिए कुछ अच्छा काम करो, तब तो ठीक है, और नहीं करेंगे तो फिर जनता फिर इनको फिर हराएगी। बहुत से मंत्रियों को हरा दिया, बड़े बड़े मंत्रियों को हरा दिया। नेता विपक्ष, हम देखें कि हम नेता विपक्ष से बात कर रहे हैं। अब देखिए, वो तो उनके अधिकार का विषय है। अखिलेश के अधिकार का मामला, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना। जो जिसे और जो जिम्मेदारी दी जाएगी बखूबी से निभाएंगे, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, वो तो उनके अधिकार की। लेकिन अखिलेश यादव तो लोकसभा जा रहे हैं। हाँ, वो भी ऐसा आपके सामने आ जाएगा बहुत जल्दी। अखिलेश और शिवपाल यादव 2027 में क्यों उलटफेर का सपना देख रहे हैं? क्या इसका कोई ग्राउंड भी है या सिर्फ हवाई सपने हैं? इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो 37 सीटें जीती हैं, उनमें कुर्मी 7, कुशवाहा शाक सैनी 3, निषाद बिंद 2, जाट 2, ठाकुर 2, ब्राह्मण 1, भूमिहार 1, राजभर 1, लोधी 1, मुस्लिम 4। मतलब यूपी में समाजवादी पार्टी के पास हर जाति का सांसद है, जबकि बीजेपी के पास यादव, निषाद, राजभर, गुर्जर और भूमिहार जाति का कोई सांसद यूपी से नहीं है।